नमस्कार, मैं हूं स्त्री शर्मा। आप देख रहे हैं न्यूज़ नेटवर्क। दर्शकों, जिस तरह से हमने बताया था कि हमारी टीम एक नया कार्यक्रम पेश करने जा रही है कि जहां न पहुंचे प्रशासन वहां पहुंचेंगे हम। इस कार्यक्रम के तहत आज पहले एपिसोड में हम आपको दिखा रहे हैं कि हर वर्ष करोड़ों रुपए के टेंडर भरे जाते हैं, लेकिन नहरों पर बने पुलों की हालत इतनी खस्ता है कि कभी भी किसी बड़े हादसे की खबर आप तक आ सकती है। पहली बात करें तो हम चोरली कोठे का जो पुल है, जो पिछले 2 वर्षों से क्षतिग्रस्त हुआ है, और उस क्षतिग्रस्त पुल के ऊपर से स्कूली बसों का गुजरना, ट्रैक्टर ट्रालियों का गुजरना और दोपहिया वाहन, खासकर बॉर्डर एरिया के 50 गांव के लोग उस पुलिया का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन वहाँ तक यही सांसें अटकी रहती हैं कि अब हादसा हुआ कि तब हुआ, लेकिन प्रशासन अभी तक नहीं जागा है। शायद वो किसी बड़े हादसे का इंतजार कर रहा है। उसी के साथ हर्षा दब्बड़ गांव का जो पुल जो कोटली चाड़का की तरफ जाता है, उसकी हालत भी इतनी दयनीय है कि कभी भी वो पुल टूट कर नीचे गिर सकता है और वहाँ भी किसी बड़े हादसे की जो खबर आप तक आ सकती है। इसी तरह नोगरा बोड़ी का जो पुल है, जहाँ तक कई हादसे हो चुके हैं, अभी तक 4 से 5 लोगों की वहाँ पर मौत हो चुकी है, लेकिन प्रशासन कुंभकर्ण की नींद सोया है, अभी तक नहीं जागा है। उन्हीं को जगाने के लिए न्यूज़ नेटवर्क ये कार्यक्रम आपके समक्ष रख रही है। आप ये जो तस्वीरें, ये जो वीडियोस आप अपने मोबाइल की स्क्रीन पर देख रहे हैं, उनमें आप देखिए इनकी हालत इतनी खस्ता है कि आप भी दांतों तले जीभ दबाने को मजबूर हो जाएंगे। तो इसी को दिखाने के लिए हमारी टीम निकली हुई है। ये विजुअल जो आपके सामने जो हमारे स्क्रीन पर चल रहे हैं, इन्हें देखकर आप ही बताइए, क्या प्रशासन को बड़ी जल्दी ये निर्णय नहीं लेना चाहिए था? क्या सबसे पहले इन्हीं पुलों का निर्माण नहीं करना चाहिए था? बार बार हमने जहाँ के जो प्रशासन है, जो सिंचाई विभाग के लोग हैं, जो मंत्रालय है, उनको भी अवगत कराया। बिश्नाह विधायक डॉक्टर अजीब भगत को भी हमने इस विषय पर बातचीत की है। सुनते हैं डॉक्टर अजीब भगत ने इस पर क्या कहा। नमस्कार, मैं हूं स्त्री शर्मा और आज हम बहुत ही अहम विषय पर बिश्नाह के बहुत ही कर्मठ, मेहनती और जनता के हितैषी विधायक डॉक्टर अजीब भगत जी के पास खड़े हो। डॉक्टर साहब, पहले तो हमारे प्रोग्राम में आपका स्वागत है। तो जहाँ के बहुत से काम आप करवा रहे हैं, लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं, लेकिन कुछ काम ऐसे हैं जो अभी भी अधूरे पड़े हैं। चोरली कोठे का पुल टूटा हुआ है, बच्चों की गाड़ियाँ वहाँ से आती हैं, स्कूली बच्चों की। उसके साथ हर्षा दब्बड़ है और नोगरा बोड़ी, वहाँ पर भी हादसे हो चुके। इन पुलों का निर्माण अभी तक नहीं हो पाया है। आपने प्रयास किया था, आपने विजिट भी की थी, लेकिन उसके बाद कोई परिणाम निकला है सर? स्टीव जी, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूँगा। आप एक अच्छे मुद्दे लेकर मेरे समक्ष आए हैं। लेकिन आपको एक बात ये भी मैं बताना चाहूँगा कि जो 70 साल का पुराना जो काम जो पेंडिंग है, वो आप अगर उम्मीद मेरे से रख रहे हो कि 1 साल में पूरे हो जाएंगे, तो वो थोड़ी ज़्यादती होगी। मैं जब से मैंने अपना कार्यभार संभाला है, मैं दिन रात मेहनत कर रहा हूँ। मुझे नहीं लगता मैंने एक दिन भी घर में रेस्ट की होगी। तो बाकी रहा जो चोरली वाला इशू है, जो वो जब से मैंने इलेक्शन जीती, तो मैंने खुद ही जिस दिन इसका देखा था, तो मैंने उसी दिन इरिगेशन डिपार्टमेंट और पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट दोनों को बुलाया था। पहले तो 2-4 महीने इनको ये डिसाइड करने में लग गए कि इसका काम कौन करेगा, इरिगेशन वाले करेंगे, पीडब्ल्यू वाले करेंगे। उसके बाद टेंडरिंग प्रोसेस इसको लगने में टाइम लग जाता है। और इसका जो ऑलरेडी मैं आपको लोगों को खुशखबरी दे देता हूँ कि इसका ऑलरेडी टेंडर प्रोसेस हो चुका है, टेंडर लग गया है। और इसकी विकास अब अभी जो नहर का पानी इसमें चल रहा था, इसकी वजह से थोड़ा डिले हो चुका है। अब नहर जो बंद हो चुकी है, मुझे लगता है विदिन 10 डेज इसकी जो नेगोशिएशन हम कर रहे हैं, उसके सारा जो पहले इसका जो कलवर्ट थी, जो उसको पहले सिंगल थी, इसको डबल कलवर्ट करा के एक बड़ी कलवर्ट बनाई जाएगी और लोगों को इसमें आने जाने में सहूलत होगी। दर्शकों, तो अभी आपने बिश्नाह विधायक डॉक्टर अजीब भगत की बात सुनी। अब अगली खबर जो है हम बता रहे हैं आपको, कोटली मियाँ भत्ता मुख्य जो चौक है, वहाँ पर का जो नहर है, D90 नहर है, वहाँ पर उसके ऊपर जो पुल बना हुआ है, उसकी एक साइड की जो दीवार है, टो वाल जिसे बोलते हैं, वो गिरकर काफ़ी अरसे से गिरी हुई है। देर सवेर यदि कोई वाहन चालक अपना संतुलन खोता है, तो वो उस
टो बाल के साथ टकराकर पहले तो रुक सकता था, लेकिन अब टो बाल ना होने की वजह से वो वाहन सहित नहर में गिर सकता है, जिस वजह से कोई बड़ा हादसा हो सकता है, किसी की जान भी जा सकती है। ये वो चौक है जो आरसपुरा को जोड़ता है। हमारे एसडीएम गाड़ीगार बैठते हैं, उनको जाने का वही रास्ता है। मीरा साहब जाने का रास्ता है, दबलैर जाने का रास्ता है, वहाँ से बिश्ना आने का रास्ता है। ये इतना महत्वपूर्ण चौक है कि अगर इसकी पुल पर दीवार नहीं बनाई तो बहुत बड़ा ये जो हादसा है ये जहाँ पर हो सकता है। जिसकी स्क्रीन पर भी आप ये वीडियो देख रहे हैं, ये भी आपके सामने है। और इसी विषय पर आपको हमने बात की है हर्षादब्बड़ पंचायत के पूर्व सरपंच डॉक्टर अजीत सिंह चार्क से। उन्होंने क्या कहा उनके बारे में सुनिए। अजीत सिंह चार्क जी से बात कही तो आइए सुनाते हैं कि उन्होंने इस विषय पर क्या चिंता प्रकट की। नमस्कार सतीश जी। ये जो नहर का पुल एक टूटा हुआ है, जो हमारा रोड जाता है अमीर नगर से बाहर शमशान घाट की तरफ रोड जाता है, उस रोड के आगे एक नहर के किनारे पुल लगता है, जो नहर जिससे हमारे गांव के लोग, जहाँ हमारी सारी किसान जो है उनकी ज़मीन सारी उस पुल के पार है। तो पुल बड़ी देर से टूटा हुआ है। हमने बड़ी बार इसकी खुरार लगाई है डिपार्टमेंट में, आज तक किसी ने उसकी सूद नहीं ली है। तो ये लोग शायद वेट कर रहे हैं कि कोई गाड़ी गिरे, जहाँ बच्चों, एक स्कूल उसके साथ लगता है, स्कूल है जो +2 तक है और बहुत सारी बच्चों की स्ट्रेंथ है और बहुत सारी बच्चों की गाड़ियाँ गुजरती हैं ऊपर से। तो प्रशासन शायद ये वेट कर रहा है कि किसी दिन बच्चों वाली गाड़ी गुजरेगी तो फिर आके वो मौका देखेंगे। तो मैं चाहता हूँ कि उससे पहले उस पुल को देख के उसकी जो टूटी हुई स्थिति है उसको सीधा करके और साइडें बना के, ताकि क्रॉस करने के लिए अच्छा खासा पुल जो है तैयार हो जाए। नहीं तो पुल की बहुत खस्ता हालत है, उधर से निकला नहीं जाता। सारा किसान जो है कि ज़मीन लगाने के लिए पहले उस पुल से बाहर जाके फिर 6 महीने के बाद वापस आके फसल भी लगानी होती है, वापस भी लानी होती है। तो उस पुल की खस्ता हालत है। मैं कहता हूँ कि डिपार्टमेंट उसकी सूद ले, उससे पहले कोई हादसा ना हो जाए कि उस पुल को रिपेयर किया। तो अभी आपने दर्शकों हर्षादब्बड़ के पूर्व सरपंच अजीत सिंह चार्क की बात सुनी। तो अभी हम आपसे ये अपील करते हैं कि हमारा ये प्रयास था आप तक ये समस्याओं को पहुंचाना। हमारा ये पहला एपिसोड है। हमारी टीम को सराहने के लिए, उनके कार्य को सराहने के लिए हमारी खबर को शेयर करें, कमेंट करें और आप कहां से इसे देख रहे हैं वो हमें ज़रूर इसमें बताएं, ताकि आपकी जो अगली समस्या होगी जहां आप बुलाएंगे हम वहां पर भी आएंगे। ये जो न्यूज़ नेटवर्क की टीम है, इसका यही उद्देश्य है कि जनता की जो अनछुए पहलू हैं, जो अनछुई परेशानियां हैं, उनका समाधान करवाना है। उसके लिए हमारा टीम प्रयास कर रही है। हमारे एमडी प्रवीण सिंह काटल जी हैं, इस वक्त कैमरामैन मेरे नंद किशोर शर्मा जी हैं। हमारी पूरी टीम इस प्रयास को लगी है। और एक बात हम आपसे फिर कह देते हैं, ये पहला एपिसोड था। दूसरा एपिसोड हम आपको दिखाएंगे कि प्यासे खेत, सूखी नहरें, ये है कृषि क्षेत्र का जो हमारी हालत है। किसानों के मुद्दे को लेकर हम अगले एपिसोड में आपके समक्ष पेश होंगे। इसलिए सतीश शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।